बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। पाकिस्तान भर में अदम एतमाद का 3 एक्ट ड्रामा जो है वो पूरी रफ्तार के साथ और मकबूलियत के साथ जारी है। इसमें पाकिस्तान के मजबूर और महपूर अवाम जो है ये ड्रामा देखने में मसरूफ़ है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो महंगाई का रोना रोएं, अपने बच्चों की तालीम का रोना रोएं, वो किससे फरियाद करें इस मुल्क में आटा चीनी और गैस उनकी दस्तरस से बाहर होने की, वो किसके आगे जाके अपना दुख बयान करें, अपने मसाइल को डिस्कस करें। उनके पास कोई फोरम नहीं है। इस वक्त जो पीक पे ड्रामा चला हुआ है वो तहरीक अदम एतमाद का है कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। आज अपोजिशन के लीडर जो है दिन में 4-4 मुलाकातें कर रहे हैं और पूरी कौम देख रही है कि इंतहाई संजीदा ड्रामा है और बहुत कामयाबी से जो है हर शख्स जो है, हर सियासतदान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जो है कामयाबी अपनी जगह पे है और आसिफ अली जरदारी अपने पत्ते खेल रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान अपना खेल खेल रहे हैं और सबसे बढ़कर जो है हुकूमती वज़ीर हैं या मशीर हैं या ख़ुद वज़ीर आज़म हैं, उनकी आप गुफ्तगू सुने तो समझ आएगा कि पाकिस्तान जो है किस दौर में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन नहीं सुनवाई तो वो अवाम की नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग जिस कर्ब के अंदर मुब्तला हैं, जिस मुसीबत का शिकार है, एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना जितनी तल्ख हो चुकी है, जितनी मुसीबत में आ चुका है एक आम आदमी, उसका तसव्वुर पहले नहीं किया जा रहा था। लेकिन कमाल बात है कि आम आदमी का दुख सुनने के लिए ना तो अपोजिशन तैयार है और ना ही हुकूमत तैयार है। आज आप किसी भी अपोजिशन लीडर से सुन लें या हुकूमती नुमाइंदे की बात सुन लें तो उनके मुंह में सिर्फ एक ही बात है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वो कहते हैं कि हमने इनके 3 बंदे तोड़ दिए, वो कहते हैं मैंने इनके 24 तोड़ दिए, कहते हैं मैंने 16 इनके अरकान हमारी जेब में है। अरकान के टूटने और बनने की बात तो हो रही है, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का ड्रामा तो चल रहा है, अदम एतमाद की बात तो हो रही है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी जाए तो क्या होगा? यही ड्रामा, यही कहानी आज से 4 साल पहले जो है वो आज के वज़ीर आज़म इमरान खान की थी, जो लोगों की गुर्बत पे, लोगों के रोजगार पे कितना मलूल था, कितना परेशान था, उसका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा था। वो हर वक्त आकर जो है उसका टीवी चैनल्स पर आकर यही रोना था कि आम आदमी का जो है वो घर तबाह हो गया, आम आदमी की मईशत तबाह हो गई है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई, अगर अशिया खुर्दोनोश महंगी होगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? अगर आम आदमी को इंसाफ ना मिला तो उसके साथ क्या होगा? आम आदमी की अगर थाने में सुनवाई ना होगी तो उसके साथ क्या होगा? ये खान साहब का हर वक्त का रोना था और यही रोना रोते रोते उन्होंने हुकूमत हासिल की। चोर चोर के नारे लगाकर उन्होंने अपने मुखालिफिन को पछाड़ दिया, लेकिन उससे अवाम को क्या हासिल हुआ? आज अवाम का दुख, अवाम की मुसीबत पहले से ज्यादा दोहरी है और आज जो अपोजिशन किरदार अदा कर रही है, यही पीका एक्ट जिसको आज हाई कोर्ट जो है खत्म करने की बात कर रही है, इस पीका एक्ट को नाफिज करने वाली सबका हुकूमत है। लेकिन आज 3.5 साल के बाद जब हुक्मरानों को इस एक्ट की जरूरत पड़ी, इस कानून की जरूरत पड़ी और वो भी अपनी जात के लिए, तो इसको जो है वो नाफिज कर दिया गया और पहले से ज्यादा ताकत के साथ नाफिज किया गया और खौफनाक सजाओं के साथ नाफिज किया और इसको मुसीबत बना दिया गया पाकिस्तान में आम आदमी के लिए, बोलने वाले के लिए, सहाफी के लिए, अहले कलम के लिए, दानिश्वर के लिए, कि वो नहीं बात करेगा। और इस पे कितना मज़हक़ा खेज जो बयान है वो हमारे वज़ीर इत्तलात का, जिसे किसी खातून की तौहीन करना या किसी पर तोहमत लगाना और
ज़बान बंदी में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और मौसूफ कहते हैं कि जी ख़वातीन के मुतल्लिक अगर कोई नाजेबा बात करेगा या कोई तोहमत लगाएगा तो उस पर सूरत निसा में फ़लाँ 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 आयात है। अगर आप सूरत निसा की आयात का हवाला दे रहे हैं तो क्या ये आपको आज से 3 साल पहले बात नहीं पता था कि सूरत निसा में क्या है? और अगर आप वाकई इस कानून को नाफिज करने में मुखलिस थे और अगर आप चाहते थे कि मुआशरे में सुधार आए और अगर आप इस कौम को उन जलालतों से पाक करना चाह रहे थे जो आज हर रोज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, गालियों की भरमार है, तोहमात की भरमार है, तोहमतों की भरमार है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार है, आज जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो क्या आज से 3 साल पहले आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी? लेकिन जब एक मखसूस खातून के खिलाफ जब इल्ज़ामात की बौछार हुई और उसके मुतल्लिक लोगों ने बात की तो आपको वो सूरत निसा याद आ गई है, आपको वो कवानीन याद आ गए हैं। और अगर आप वाकई इखलास से ऐसा करना चाह रहे थे तो इस कानून के आने से 2 दिन पहले आपने सेनेट का इजलास मौखर किए। उस इजलास में आप ले आते, अपने दिल की ख्वाहिश, उस पर डिबेट करवा लेते, उसमें अवाम के फ़ायदे और नुकसान की बात हो जाती। उसमें भी अपोजिशन में और पोजिशन में आप ही के लोग हैं, सारे इस मुल्क के वडेरे और जागीरदार हैं, आम आदमी की तो बात ही नहीं है। लेकिन चलो सेनेट में आप ले आते, फिर आपने असम्बली का इजलास मनसूख किया उजलस के अंदर, आप उसे असम्बली में ले आते। अगर आपकी नीयत में फतूर ना होता, अगर आपके दिल में चोर ना होता, तो आप इसका रातों रात क्यों अजरा करते, क्यों इसको नाफिज करते कि आज इस पर जो है पूरे मुल्क के सहाफ़ी और पूरे मुल्क के वकला, दानिश्वर, मुल्क के अपोजिशन सब जो है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है। और हाई कोर्ट के रिमार्क्स पढ़कर शर्म आती है कि क्या एक फर्द वाहिद के लिए आप जब चाहें अपनी मर्जी का कानून ले आए? इस मुल्क के ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क के अंदर अमीर हैं और गरीब भी हैं और ज्यादातर गरीब हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी कोई थाने में न सुनने वाला है, न सुनवाई वाला है, न जिनके साथ कोई इंसाफ करने वाला है। एक आम आदमी को अपनी दरखास्त लेने के लिए, सिर्फ दरखास्त देने के लिए जितने थानों के और कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज नूर मुकद्दम केस की बात चल रही है कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया है, बिलाशुबा नूर मुकद्दम को इंसाफ मिला है और बहुत स्पीडी उसका ट्रायल हुआ है, सिर्फ 5 महीने और 10 दिन में या 12 दिन में उसको इंसाफ मिला है। ये वाकई एक आला मिसाल है। लेकिन इस मिसाल को हर पाकिस्तानी के लिए होना चाहिए। यहां पर लोग सालों जो है वो अदालतों के धक्के खाते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शाहरुख जतोई केस की मिसाल आपके सामने है, उस्मान मिर्जा केस की मिसाल आपके सामने है, दुआ मंगी केस सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने कि इंसाफ लेने के लिए उन लोगों के साथ किस तरह दबाव डाला गया और वडेरों और जागीरदारों का क्या शैतानी और मकरू और घिनौना खेल हमने देखा। कितना शर्मनाक ये वाक़यात है। अगर नूर मुकद्दम को इस केस में इंसाफ मिला है तो उसके वालिद शौकत मुकद्दम जो साबका एम्बेसडर है, मैं तो कहता हूं कि उसकी वो धमकी थी जो उसने पाकिस्तान के अदारों को और पाकिस्तान की अदलिया को दी थी कि अगर मेरी बेटी के कातलों को जो है आपने अंजाम तक ना पहुंचाया तो मैं इस मामले को जो है वो बैनुल-अक़वामी NGOs के फोरम पर लेकर जाऊंगा। ये तो वो ताकतवरों की लड़ाई थी, ये तो बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई थी। नूर मुकद्दम का वालिद भी एक बहुत ताकतवर इंसान है और इसी तरह मुलजिम जो है वो जाकिर जाफर का वालिद जो है वो जाकिर जाफर भी बहुत बड़ा सबके पास इनके पास गैर मुल्की शहरियतें हैं, यूरोप और अमेरिका के ये शहरी हैं और इनके बिलियंस के कारोबार हैं। तो ये तो 2 हाथियों की लड़ाई थी। अगर जाकिर जाफर से जो है किसी आम शहरी का कत्ल हो जाता, कोई आम आदमी मारा जाता, तो उसको जो है कभी भी जो है जो उसने जलालत गुजारी है या 5 साल वो जो है थानों में और पुलिस की हिरासत में रहा है और जेल में रहा है, उसे ऐसा कभी भी नहीं होना था, उसे सजाए मौत कभी भी नहीं होनी थी। ये तो 2 ताकतवरों की लड़ाई थी। हम तो ये चाहते हैं कि
नूर मुकद्दम के साथ वाकई एक जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी, उसका जिस तरह बेईमाना कत्ल हुआ और जिस तरह बेदर्दी के साथ उस जालमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया और उसको इंतहाई अजियतें देकर मारा गया, वो अफसोसनाक है और इस पर मुलजिम के साथ कोई रू रियायत नहीं बनती। लेकिन यहां पर मामला उसके केस का नहीं है। मामला यह है कि अगर नूर मुकद्दम का कातिल अपने अंजाम तक पहुंचे तो नूर मुकद्दम का वालिद इतना ताकतवर था कि उसे इंसाफ हासिल कर लिया। लेकिन क्या रियासत पाकिस्तान, क्या हमारा आइन, क्या हमारा कानून, क्या हमारी अदालतें, क्या हमारी हुकूमतें आम आदमी को भी इस तरह इंसाफ फराहम कर रही है? यह है आज का सवाल। बहुत शुक्रिया।